Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. मैं हूं चिराग राठौर. So in this video, I will talk about 4 main reason to do an MBA. I know कि ये सुनने में थोड़ा वर्ड लग रहा होगा कि 4 ऐसे रीजन, कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ लोग 10 बताते हैं, ये 4 बता रहा है. तो जी हाँ, मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा कि आपको MBA क्यों करनी चाहिए. तो ऐसा है कि काफी सारे बच्चों को मन में डाउट रहता है कि हमें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो मैं ये डाउट उनका आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में. तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहला रीजन रखा है मैंने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड एडवांस स्किल्स. तो MBA में आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि MBA डिग्री सिर्फ बिजनेस के लिए ही बनी है. इसका फुल फॉर्म भी यही होता है कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो MBA में आपको सारी बिजनेस की नॉलेज मिलेगी. कौन कौन से फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये सारे फैक्टर कौन कौन से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और ये कौन कौन से फैक्टर है कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, ये सब आपको MBA में सीखने को मिलेगा. और ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें बिजनेस करते समय ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सब आपको MBA में सीखने को मिलेगा. क्योंकि MBA के करिकुलम में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब सारे बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है. तो आपको ये सब बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग देगा कि ये कौन कौन से फैक्टर है कि हमें ध्यान रखने चाहिए. तो MBA बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात आ जाती है बिजनेस की. तो चलिए एडवांस स्किल की बात कर लेते हैं. एडवांस स्किल में क्या होता है? एडवांस स्किल दोस्तों, आप सबको पता है कि बेसिक स्किल तो आजकल सभी के पास होता है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट सबके पास है. तो बेसिक स्किल जो होती है वो सबके पास होती है. लेकिन जो एडवांस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, वो सब सभी के पास नहीं होती. और जो अदर डिग्री कर रहा है उसके पास भी नहीं होगी शायद, क्योंकि MBA में होती है ये सब चीजें. केस स्टडी कंपटीशन, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स है जो सिर्फ MBA डिग्री में ही होती है. तो MBA इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर दूसरा रीजन है एक्सपोजर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो दोस्तों आजकल सभी को खुद का एक्सपोजर होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि बिना एक्सपोजर के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. आपको खुद का एक्सपोजर होना जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ स्टैंड करना चाहिए लाइफ में, मुझे क्या करना है. तो ये सब खुद का एक्सपोजर होता है, वो अपने को होना बहुत जरूरी है. तो MBA में आपको वो सब सीखने को मिलेगा. आप खुद को एक्सप्लोर करोगे कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कहाँ स्टैंड करना चाहिए, मेरे बाकी साथी वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये सब आपको वहाँ सीखने को मिलेगा. और ऐसे कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और वो सब होते हैं MBA में, जो आपको सब सिखाएंगे कि खुद का एक्सपोजर कैसे करें और आप खुद को कैसे पहचानें, खुद को एक्सप्लोर कैसे करें. तो वो सब आपको MBA में सीखने को मिलता है. फिर बात आती है कॉन्फिडेंस की. तो कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है लाइफ में. किसी भी जगह कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. तो आपको MBA में कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि आप वहां पार्टिसिपेट करोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि बाकी सब कैसा कर रहे हैं, आप कैसा कर रहे हैं. तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी ये करना चाहिए. तो वहां पर आपको खुद का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे भी करना है तो करना है. तो MBA में ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, केस स्टडी कॉम्पिटिशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऐसी बहुत सारी कमिटियां भी होती है, जैसे कल्चरल कमिटी, प्लेसमेंट कमिटी. तो ये सब में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रोफेशनली कहाँ पर स्टैंड करते हो. तो ये सब बहुत जरूरी है लाइफ में दोस्तों. फिर तीसरा रीजन मैंने रखा है पीयर लर्निंग एंड अलुमनी नेटवर्क्स. तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि MBA में बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं. जैसे कोई आर्ट्स ह्यूमैनिटी से आता है, कोई साइंस से आता है, कोई कॉमर्स से आता है, कोई अलग फील्ड से आता है. तो MBA में बहुत सारे अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं. तो आपको उनके साथ पीयर लर्निंग मिलेगी. वो सब क्या सीख के आए हैं वो आपके साथ नॉलेज अपना शेयर करेंगे, आप अपना खुद का नॉलेज शेयर करोगे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री में क्या किया है. अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वो अपना कंपनी का
थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मैंने ये कंपनी में ये किया, कंपनी में ये होता है, तो आपको कंपनी में जाकर ये ध्यान रखना चाहिए। कोई मेडिकल फील्ड वाला होगा तो वो आपको बताएगा हेल्थ के बारे में, वो सब आपको बताएगा। कोई आर्ट्स वाला होगा तो आपको हिस्ट्री, पास्ट, वो सब बताएगा। तो ये सब बहुत जरूरी है। आपको डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से आते स्टूडेंट मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा वहां पर, क्योंकि वो सब अलग अलग नॉलेज लेके आए हैं आपके पास। तो आप वहां पर होगे तो आपका भी अलग नॉलेज होगा। तो जब एक जगह आप सब मिलोगे तो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एटमोस्फियर अमेजिंग क्रिएट होगा। तो ये सब बहुत जरूरी है लाइफ में दोस्तों। और अलुमनी नेटवर्क्स, तो एमबीए का अलुमनी नेटवर्क्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप आईआईएम्स का ले लो, आप एफएमएस का ले लो, एक्सेलआरआई का ले लो। तो ये सब जो टॉप 20 स्कूल है इंडिया के, उनका अलुमनी नेटवर्क्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो आपको लाइफ में कहीं पर भी हेल्प करेगा, कहीं पर भी स्टॉक नहीं होने देगा। और आप जब जॉब स्विच करोगे तो आप अपने अलुमनी नेटवर्क से ही करोगे। कि कोई आपका फ्रेंड कहीं हायर पोजीशन पे कोई कंपनी में है तो आप उनसे कांटेक्ट कर वहां पर अपनी खुद की भी हायर पोजीशन वहां ग्रैब कर सकते हो। तो ये सब बहुत जरूरी है। अलुमनी नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है दोस्तों। फिर आ जाते हैं मेन रीजन पर, जो सबको एमबीए करने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा मेन रीजन क्या है। तो हाई प्लेसमेंट इन टॉप एमएनसी कंपनीज। तो ये बहुत ही जरूरी रीजन है दोस्तों। सबको पैसे चाहिए होते हैं लाइफ में, तो सब एमबीए करते हैं, क्योंकि एमबीए मार्केट में एक रेप्यूटेड डिग्री है जो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने में हेल्पफुल करेगी। तो चलो आपको थोड़ा बताता हूँ कि एमबीए में इतना ज्यादा प्लेसमेंट हाई क्यों होता है। तो अगर आप टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करके निकलते हैं तो आपको वहां पर टॉप क्लास कंपनियां आपको प्लेस करने के लिए आती है, हायर करने के लिए खुद की कंपनी में। तो वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट में आपको प्लेसमेंट देती है, बहुत ज्यादा बड़ा पैकेज देती है आपको। आपको वो क्यों इतना ज्यादा पैकेज देती है, क्योंकि आप अगर एमबीए टॉप 20 स्कूल से करके आए हो तो उस कंपनी को पता है कि ये टॉप 20 स्कूल है इंडिया का, इसमें ऐसा ऐसा होता है, इसका ऐसा करिकुलम होता है, इसका ऐसा सिलेबस होता है, इसमें ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ताकि बच्चा उसका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सब सीख गया होता है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज कंपनी स्ट्रेस। और आपको एमबीए में समर इंटर्नशिप भी मिलती है। तो आप कोई बार कंपनी पर जाकर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, ताकि आपको वहां पर एक्सपीरियंस मिले कंपनी का, कि कंपनी कैसे वर्क करती है। वहां पर आपको सीखने को मिलता है और आपको वहां पर स्टाइपेंड भी मिलता है। तो टॉप कंपनियां आपको इसलिए बड़ा पैकेज देती है क्योंकि आप एमबीए टॉप 20 स्कूल से करे हो, तो आपको पता होगा कि कंपनी को कैसे हैंडल करते हैं, आपने वहां पर इंटर्नशिप भी की होगी। और दोस्तों टॉप एमएनसी कंपनी में आपका कैरियर ग्रोथ भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपका कैरियर वहां पर ग्रो होता है अदर देन दूसरी कोई कंपनी में। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताया 4 ऐसे रीजन क्यों आपको एमबीए करनी चाहिए। सिर्फ मैंने 4 ऐसे रीजन बताए हैं मेन कि आपको एमबीए क्यों करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है कि आपको एमबीए क्यों करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एडियोस।